Hi everyone. In last lecture we have studied about effect of radioactive मटेरियल्स। जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है या रेडियो एक्टिव जो भी हमें रेडिएशन मिल रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग पे, ह्यूमन हेल्थ पर, प्लांट्स पे, ये सब सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। सोर्सेज भी हमने देख लिया था और रेडियो एक्टिव या रेडिएशन पोल्यूशन होता क्या है, रेडिएशन पोल्यूशन का सोर्सेज, इफेक्ट, सारी चीज़ें हमने देख लिया है। अब जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक वेस्ट जो रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है उसके बारे में, उसका मैनेजमेंट हमें थोड़ा देखना है कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और उसका स्टोरेज कैसे करते हैं, वो डिस्पोजल कैसे करते हैं, वो हमें यहाँ पर देख लेना है। तो आज हम लोग ट्रीटमेंट का देख लेते हैं। इसके बाद आपका 2 to 3 टॉपिक्स और रिमेनिंग बच जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीक में यूनिट 5 को कंप्लीट कर दूं और उसके बाद जो भी आपका फर्स्ट यूनिट का, आई थिंक सेकेंड यूनिट का बचा हुआ है, एयर पोल्यूशन का पार्ट बी बचा हुआ है, उसको जल्दी से कंप्लीट कर दूं। तो शुरू करते हैं लेक्चर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको pekun.in का लिंक है, वहाँ पर चाहें तो इस चैनल से आप अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो वहाँ पर जाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और फर्स्ट से 4th यूनिट का PDF अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF सारे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता क्या है? हम लोग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो कोई भी प्रोसेसेस हो, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट हमने करना है या हमें पावर जनरेशन करना है, वहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, या फिर एटम बम बनाना है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जाता है। तो जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है, यूज़ के बाद कुछ वेस्ट वहाँ पर बनकर आते हैं, कुछ वेस्ट हमें बाहर निकलते हैं। आपको वैसे भी पता है, जो हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा था हमने, वहाँ पर भी आपने देखा था जो भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ के बाद जो वो एक वेस्ट के फॉर्म में वहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होती है कि जो भी मटेरियल्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ किया जा रहा है, यूज़ के बाद वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वेस्ट के फॉर्म में आपको मिलेंगे, उसी को हम लोग बोल देते हैं कि रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये। उसका भी कुछ कैटेगरी होता है, जैसे कि अगर हम लोग उसका फेज के बारे में बात कर लें, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हो गया, तो वो भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है। और एक क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं उसके रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, कि मतलब हाई लेवल का एक्टिविटी है उसका, कि लो लेवल का है, कि मीडियम लेवल का है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। रेडियो एक्टिव वेस्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज़ दैट रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आर यूज। जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जा रहा है उसको जो एक्टिविटी उसमें किया जाता है, वहाँ से हम लोगों को रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलता है, जनरेट होता है, क्रिएट होता है, आइदर एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस और द यूज ऑफ सच मटेरियल्स एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंपोनेंट। या तो कुछ प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पर हम लोग को मिल रहा है वो, और द यूज ऑफ सच मटेरियल्स एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ इक्विपमेंट। या तो डायरेक्टली हम लोग उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है उस पर डायरेक्टली हम कुछ प्रोसेस कर लें, या फिर उन मटेरियल्स का कहीं पर किसी इक्विपमेंट्स में हम लोग यूज़ कर लें, वहाँ से फिर जो वेस्ट मिले तो हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट बोल सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ लेना है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनका जो हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में, या तो पावर जनरेशन में हो जाए, या मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में हो जाए, या फिर जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी हमने सोर्सेज देखा था उनमें अगर हम लोग यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद जो भी वेस्ट वहाँ से जनरेट होते हैं या क्रिएट होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कि वो एक तरह का रेडियो एक्टिव वेस्ट है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कुछ कैटेगरी में क्लासिफाइड यहाँ पर करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेन चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख ले रहे हैं। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, बट हम लोग मेन चीज़ें यहाँ पर जो जनरली मिलता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्टेज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, लो लेवल वेस्ट होता है, फिर इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है, उसके बाद फिर हाई लेवल वेस्ट होता है। तो यहाँ पर जो लो लेवल वेस्ट है, लो, इंटरमीडिएट और हाई जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, वो उसके रेडियो एक्टिविटी जो भी वेस्ट है, वेस्ट से रेडियो एक्टिविटी वहाँ पर कुछ होगा उसका, जहाँ से वो रेडिएशन जनरेट कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्लासिफाइड किया गया है। अगर बहुत लो रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है या वेस्ट जो है वो काफ़ी लो रेडियो एक्टिविटी है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि लो लेवल वेस्ट है। अगर उसका मीडियम है तो इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट है, और हाई है तो हाई है। ऐसे हम लोग आगे देख लेंगे अभी। और यहाँ पर क्वांटिटी वाइज बोला जाए तो अगर मान लीजिए कि टोटल 100% कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो 100% में जो होता है वो 90% जो होता है वेस्ट वो लो लेवल वेस्ट ही होता है, लो लेवल वेस्ट होता है। उसके बाद 7% जो होता है वो इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है, और 3% जो होता है वो हाई लेवल वेस्ट होता है। मतलब हाई लेवल वेस्ट का क्वांटिटी जो होता है वो काफ़ी कम होता है, बट वहाँ पर जो जो एक्टिविटी होता है, जो रेडियो एक्टिविटी उसका होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ पर लो लेवल का क्वांटिटी वाइज ज़्यादा होता है, बट यहाँ पर एक्टिविटीज़ का रेडियो एक्टिविटी जो होता है वो काफ़ी कम होता है। वैसे आगे हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा।
तो लो लेवल जो होता है, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी भी प्रोसेस के बाद जनरेट हो रहा हो, तो 90% जो होता है वो लो लेवल वेस्ट होता है, 7% जो होता है वो इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट होता है, और 3% जो होता है हाई लेवल वेस्ट होता है। इसके बाद भी आपको थोड़ा सा वेरी लो लेवल वेस्ट भी नज़र आता होगा, कुछ कुछ और नज़र आएगा अगर आप कहीं सर्च करोगे तो, बट यहाँ पर मेनली जो होता है वो 3 ही हम लोग पढ़ते हैं, 3 लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और हाई लेवल। लो लेवल का 90%, इंटरमीडिएट लेवल का 7% और हाई लेवल का 3%। तो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी इसी के अंदर होता है, यहाँ से ज़्यादा चांसेस है प्रॉब्लम क्रिएट होने का, इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट पे, सराउंडिंग पर, इसलिए फिर हम लोग इसका मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसे हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, उस पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट हमने देख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका कुछ डेफिनेशन थोड़ा सा एक दो लाइन में देख लेते हैं। लो लेवल, हाई लेवल क्या होता है। लो लेवल वेस्ट हैज़ वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसके पास जो कंसंट्रेशन होता है रेडियो एक्टिविटी का वो काफ़ी लो होता है, वेरी लो होता है। इट डज नॉट रिक्वायर सील्डिंग ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो भी वेस्ट हो रहा है उसको कहीं हम लोग ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे, कहीं उसका हैंडलिंग हमें करेंगे या कहीं उसको डिस्पोजल करेंगे, तो वहाँ पर कोई भी शील्डिंग करने का, उसको पैकिंग करने का, उसको कवर करने का वैसा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बिकॉज उसका रेडियो एक्टिविटी काफ़ी कम होता है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली भी हम लोग उतना शील्डिंग नहीं भी किए तो नॉर्मल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन उसका हम लोग कर सकते हैं लो लेवल वेस्ट का। उसके बाद देख लेते हैं इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट। इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट हैज़ मीडियम कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इसका जो रेडियो एक्टिविटी का कंसंट्रेशन है वो काफ़ी उसका मीडियम होता है, बहुत हाई नहीं होता है। इट रिक्वायर्स शील्डिंग बट नीड्स लिटिल और नो प्रोविजन फॉर हीट डिसिपेशन ड्यूरिंग इट्स हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या बोल रहा है कि इंटरमीडिएट लेवल जो होता है, इसका कंसंट्रेशन जो होता है रेडियो एक्टिविटी का काफ़ी कम होता है। यहाँ पर शील्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है, बट यहाँ पर जो हीट डिसिपेशन होता है, मतलब हीट ये जो रिलीज करता है वो यहाँ पर या तो बहुत कम करता है या फिर कुछ भी नहीं करता है ड्यूरिंग हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग में जो हीट यहाँ से निकलता है, बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो वहाँ पर जो भी वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, वहाँ से हीट निकलने का चांसेस होता है। तो यहाँ पर जो मीडियम लेवल का होता है, ये मीडियम लेवल वेस्ट जो है या इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट है, यहाँ पर हीट काफ़ी लिटिल क्वांटिटी में निकलता है, लिटिल अमाउंट में निकलता है, डिसिपेट हो रहा है या फिर नहीं के बराबर हो रहा है, और यहाँ पर शील्डिंग का रिक्वायरमेंट है। जब हम लोग उसका ट्रांसपोर्टेशन या हैंडलिंग करेंगे तो यहाँ पर उसे कवर करके हम लोग को करना पड़ता है। और क्वांटिटी वाइज समझ लिए 90% लो लेवल होता है और 7% जो होता है वो इंटरमीडिएट और 3% जो होता है वो हाई लेवल होता है। हाई लेवल वेस्ट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी एक ही में होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। हाई लेवल वेस्ट हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड इज थर्मली हॉट, और ये थर्मली हॉट भी होता है। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं जो हाई लेवल वेस्ट है वो क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है उसका काफ़ी हाई होता है, उसका रेडियो एक्टिविटी का कंसंट्रेशन जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, और ये थर्मली हॉट होता है, मतलब यहाँ से हीट आपको रिलीज होते रहता है, हीट डिसिपेट होते रहता है, तो ये थर्मली हॉट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर होता है, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इन्वायरमेंट में होता है वो हाई लेवल वेस्ट की वजह से ही होता है, बिकॉज यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन जो होता है रेडियो एक्टिविटी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग जो भी अब रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो गया है, चाहे लो हो, चाहे हाई हो, चाहे मीडियम हो, अब कहीं ना कहीं इसको हम लोगों को अब डिस्पोजल करना है। डिस्पोजल करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि हमने सॉलिड वेस्ट में देखा था, वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट हमने किया था। तो हम लोग को यहाँ पर आपको सिलेबस में ट्रीटमेंट पढ़ लेना है और डिस्पोजल के बारे में पढ़ना है। तो ट्रीटमेंट और हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि उसको कैसे हम लोग कंडीशनिंग करते हैं, ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका हम लोग ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग करने से क्या बेनिफिट है और कैसे करते हैं वो हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्यों करते हैं। ट्रीटमेंट एंड कंडीशनिंग प्रोसेसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल इनटू फॉर्म्स that are suitable for their subsequent management including transportation, storage and final disposal। अब कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसको अगर हम लोग डायरेक्टली डिस्पोज करते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर काफ़ी ह्यूज अमाउंट में रेडिएशन वहाँ पर इमिट होगा, जिससे कि इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन के हेल्थ पर, प्लांट पर, सॉइल पर काफ़ी हजार्डस उसका इफेक्ट होने वाला है, काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होने वाला है। तो उसके पहले हम लोग को वहाँ पर ट्रीटमेंट कर लेना होता है। ट्रीटमेंट कर लेने से वो क्या होता है, सूटेबल हो जाता है हैंडलिंग करने में, स्टोरेज करने में, और वो स्टेबल भी हो जाता है। वो मतलब वहाँ पर स्टेबल होने के बाद वो क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव एक्टिविटी उसके अंदर है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, वो हीट को रिलीज़ नहीं करता है, रेडिएशन को रिलीज़ नहीं करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग यहाँ पर करते हैं।
और भी डिफरेंट प्रोसेसेस, बट हम लोग को यहाँ पर ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग देख लेना है। तो यही बोल रहा है, ट्रीटमेंट एंड कंडीशनिंग प्रोसेसेस आर यूज टू कन्वर्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल इनटू फॉर्म्स दैट आर सुटेबल फॉर देयर सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट। जो भी हम लोग को मैनेजमेंट करना है, ट्रांसपोर्टेशन चाहे करना है, चाहे स्टोरेज करना है या डिस्पोजल करना है, उसके लिए हम लोग सुटेबल बनाते हैं इसको, कि हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ कंडीशनिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो सुटेबल हो जाए स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और डिस्पोजल के लिए वो सुटेबल हो जाए। द प्रिंसिपल एम्स आर टू, मतलब इसका ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग का प्रिंसिपल एम क्या है? सबसे फर्स्ट एम है आपको मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट रिक्वायरिंग मैनेजमेंट वाया ट्रीटमेंट प्रोसेस। जैसा कि हमने वहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देखा था, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग उसको कुछ ट्रीटमेंट करते थे जिससे कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता था। वॉल्यूम रिड्यूस होने से क्या होता था, उसको मैनेजमेंट करने में हमें आसानी होता था, काफ़ी लेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता था, काफ़ी लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता था, लैंड फिलिंग हम लोग इजीली कर लेते थे। तो वहाँ पर कुछ प्रोसेस हमने देखा था, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम लोग देखेंगे। वही बोल रहा है मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट रिक्वायरिंग मैनेजमेंट वाया ट्रीटमेंट प्रोसेस। मतलब बोल रहा है कि जो भी वेस्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम को मिनिमाइज कर देते हैं, कुछ मैनेजमेंट वहाँ पर ट्रीटमेंट प्रोसेस हम लोग करते हैं जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिड्यूस द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ वेस्ट बाय कंडीशनिंग इट इनटू ए स्टेबल सॉलिड फॉर्म। उसके बाद बोल रहा है कि इसको स्टेबल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वही बोल रहा है रिड्यूस द पोटेंशियल हजार्ड ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट है उसका पोटेंशियल हजार्ड को रिड्यूस कर देते हैं बाय कंडीशनिंग इट इनटू अ स्टेबल सॉलिड फॉर्म में उसको स्टेबल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल जो हजार्ड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखा, ट्रीटमेंट से क्या होता है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है जिससे कि लेस स्पेस कवर करता है, और कंडीशनिंग से क्या होता है, उसको स्टेबल फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि उसको हम लोग अगर डिस्पोज करें कहीं पर स्टोर करें या डिस्पोज करें तो उसके लिए वो स्टेबल फॉर्म में हो जाए। तो आगे वैसे हम लोग अभी देख लेते हैं वन बाय वन, ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग को अलग अलग देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस सच एज कॉम्पैक्शन एंड इंसिनरेशन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिविटी रिमेन्स द सेम। यहाँ पर क्या होता है कि जैसा कि हमने पढ़ा था एक कॉम्पैक्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक कॉम्पैक्टिंग हम लोगों ने पढ़ा था और इंसिनरेशन पढ़ा था। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी यहाँ पर सॉलिड वेस्ट या जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल रहा है उसका हम लोग वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं। कॉम्पैक्टिंग में हम लोग उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जैसा कि हमने कॉम्पैक्ट किया था कुछ मैकेनिकली इक्विपमेंट लगाकर उसका वॉल्यूम को हम लोग कॉम्पैक्ट कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, जिससे कि वो लेस स्पेस कवर करता है। इंसिनरेशन में क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने के बाद वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम को थर्मली मतलब रिड्यूस करते हैं, उसको हम लोग इंसिनरेशन बोलते हैं। वैसे इंसिनरेशन कॉम्पैक्टिंग आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो वहाँ पर देख लीजिएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने वहाँ पर पढ़ाया था, कुछ प्रोसेसेस पढ़ाया था वहाँ पर, ये कैसे हम लोग हैंडलिंग, कैसे हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन करने से पहले हम लोग वहाँ पर कुछ प्रोसेसेस उस पर करते हैं। तो वहाँ पर एक कॉम्पैक्टिंग हो गया, एक इंसिनरेशन हो गया। तो वही बोला है ट्रीटमेंट प्रोसेसेस सच एज कॉम्पैक्शन एंड इंसिनरेशन रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी रिमेन्स द सेम। तो अमाउंट जो रेडियो एक्टिविटी था वो तो सेम ही रह जाएगा। मान लीजिए कि कोई सॉलिड वेस्ट है, उसका वॉल्यूम इतना है, यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिविटी उसका है। अब इसको हम लोग अगर वॉल्यूम को रिड्यूस कर दें, कुछ कॉम्पैक्शन कर दें, कॉम्पैक्ट कर दें या इंसिनरेशन कर दें, उसको हम लोग थोड़ा सा हीट सप्लाई कर दें, थर्मली उसको वॉल्यूम को रिड्यूस करें, तो रेडियो एक्टिविटी जो उसके अंदर था वो रिमेन सेम, उसका सेम ही रह जाएगा, बट उसका वॉल्यूम जो होगा मान लीजिए कि हाफ हो जाएगा या इतना हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वही इस पॉइंट में बोल रहा है। एज सच द रेडियोएक्टिविटी ऑफ द वेस्ट विल बिकम मोर कंसंट्रेटेड एज द वॉल्यूम इज रिड्यूस। तो अब क्या हो रहा है कि वॉल्यूम अगर उसका रिड्यूस हो जाएगा, मान लीजिए कि इतना था, अब वॉल्यूम उसका रिड्यूस होकर इतना हो गया, तो उसका रेडियो एक्टिविटी तो सेम ही रह गया। तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल लें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज कर जाएगा, बिकम मोर कंसंट्रेटेड एज द वॉल्यूम इज रिड्यूस। बट हमें यहाँ पर मेन क्राइटेरिया क्या है ट्रीटमेंट का, कि उसका वॉल्यूम रिड्यूस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम को रिड्यूस कर लेंगे। तो ट्रीटमेंट में हम लोग वही करते हैं। द चॉइस ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड इन इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड टाइप ऑफ वेस्ट। बोल रहे हैं कि जो चॉइस ऑफ प्रोसेसेस करते हैं, मतलब कॉम्पैक्शन हमें करना है या इंसिनरेशन करना, जो भी प्रोसेस हमें करना है वो डिपेंड करता है कि रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट है उसका लेवल क्या है, मतलब लो लेवल है, मीडियम लेवल है, हाई लेवल है, या फिर टाइप ऑफ वेस्ट, उसका वेस्ट का टाइप क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस हम लोग को यहाँ पर करना है। तो ट्रीटमेंट में हमने दो प्रोसेस देखा, एक कॉम्पैक्शन देखा, एक इंसिनरेशन देखा। दो प्रोसेस हमने देख लिया। कॉम्पैक्शन में इसको मैकेनिकली हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं, उसको वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं, और इंसिनरेशन में कुछ हीट सप्लाई करते हैं, जो भी वहाँ पर कंबस्टिबल रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट देख लिया, अब हमने कंडीशनिंग देखना है, कंडीशनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका कंडीशनिंग कैसे करते हैं और करने से क्या बेनिफिट है। करने से बेनिफिट वैसे हम लोगों ने एक पॉइंट में देखा था कि वो स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, कि उसको हम लोग
कहीं स्टोर कर पाएँ या फिर कहीं उसको हम लोग डिस्पोज कर पाएँ। कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। कंडीशनिंग प्रोसेसेस सच एज सीमेंटेशन एंड विट्रिफिकेशन आर यूज टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू ए स्टेबल सॉलिड। भाई स्टेबल सॉलिड में हम लोग कन्वर्ट करना है, तो दो प्रोसेस यहाँ पर नाम बताया जा रहा है। सीमेंटेशन एंड विट्रिफिकेशन आर यूज टू कन्वर्ट वेस्ट इनटू ए स्टेबल सॉलिड फॉर्म दैट इज इनसॉल्युबल एंड विल प्रिवेंट डिस्पर्शन टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। उसको हम लोग स्टेबल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको सीमेंटेशन प्रोसेस करते हैं या विट्रिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे कि वो स्टेबल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके वजह से वो इनसोल्यूबल हो जाता है इन्वायरमेंट में, या फिर प्रिवेंट डिस्पर्शन टू द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में सराउंडिंग इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर कुछ एलिमेंट वहाँ पर जो ऐड कर रहा था वो ऐड नहीं करेगा, डिस्पर्शन नहीं, मतलब फैलाएगा नहीं, वो ऐड नहीं करेगा उसमें, तो इनसोल्यूबल कर देता है, उसको स्टेबल फॉर्म में कर देता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग पर वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए हम लोग कंडीशनिंग करते हैं। अब देख लेते हैं सीमेंटेशन में क्या होता है और विट्रिफिकेशन में क्या होता है। दो पॉइंट में देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका इमेज देख लेंगे कैसे करते हैं। तो सीमेंटेशन में क्या करते हैं, एक कंटेनर होता है, कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको हम लोग रख देते हैं और उसमें कुछ ग्राउट्स, कुछ अलग से एलिमेंट्स या सीमेंट के फॉर्म में हो गया, कंक्रीट के फॉर्म में हो गया, हम लोग उसमें डाल देते हैं, ग्राउट्स के फॉर्म में डाल देते हैं, मतलब मिक्सचर डाल देते हैं, पेस्ट एक के फॉर्म में डाल देते हैं। और पेस्ट जैसे ही वो सॉलिडिफाई होता है, सॉलिडिफाई होने के बाद वो एक कंक्रीट वेस्ट बना देता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स था उसमें वो स्टेबल कंडीशन में हो जाता है, वो सुटेबल हो जाता है स्टोरेज और डिस्पोजल के लिए। मतलब क्या हुआ, पहले एक कंटेनर हमने लिया, कंटेनर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी वेस्ट मिला था हमें उसको रख दिया। रखने के बाद जो भी मान लीजिए कि सीमेंट और सैंड का मिक्सचर हो गया या कुछ ग्राउट्स हो गया, उसको हमने यहाँ पर फिल कर दिया पेस्ट के फॉर्म में, और पेस्ट धीरे धीरे क्या हो गया, वो सॉलिडिफाई हुआ। सॉलिडिफाई होने के बाद एक कंक्रीट का फॉर्मेशन कर दिया, कंक्रीट का फॉर्मेशन कर दिया। अब उस कंक्रीट को हम लोग कहीं पर भी स्टोरेज कर सकते हैं या कहीं पर भी डिस्पोजल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें कहीं ग्राउंड में डिस्पोजल करना है तो डीप ग्राउंड में हम लोग वहाँ पर डिस्पोज कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको बोलते हैं सीमेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है सीमेंटेशन मतलब सीमेंट एक तरह का उसका सीमेंट का कंक्रीट बनाया जा रहा है। जो भी सॉलिड वेस्ट है एक कंटेनर में रखकर हम लोग वहाँ पर ग्राउट कुछ सीमेंट का पेस्ट वहाँ पर डाल देंगे, जिसकी वजह से कुछ देर तक छोड़ने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा। वही बोल रहा है यहाँ पर, इन सीमेंटेशन प्रोसेस रेडियो एक्टिव वेस्ट आर प्लेस इन ए कंटेनर एंड ग्राउट्स आर मिक्सड एंड कन्वर्टेड इन कंक्रीट वेस्ट। ग्राउट को मिक्स किया जाता है उसमें, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर में कंसंट्रेटेड वेस्ट कंक्रीट वेस्ट वहाँ पे बना देता है, विच इज़ सुटेबल फॉर स्टोरेज एंड डिस्पोजल। वो जो स्टोरेज और डिस्पोजल के लिए सुटेबल होता है उसको हम लोग सीमेंटेशन बोलते हैं। इमेज देख लेंगे आगे। अब विट्रिफिकेशन बोल रहा है, इन विट्रिफिकेशन बोरोसिलिकेट ग्लास हैज़ बीन चूजन टू सेपरेट हाई लेवल वेस्ट टू सराउंडिंग। इसका मतलब है हाई लेवल वेस्ट टू सराउंडिंग। तो यहाँ पर क्या है, विट्रिफिकेशन है। तो यहाँ पर एक बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ग्लास का ही टाइप है जो बोरॉन और सिलिकेट का बना होता है, जिसको हम लोग बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। तो उसका एक कंटेनर होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हाई लेवल का अपना सॉलिड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हाई लेवल वेस्ट है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, उसमें फिल कर देते हैं और उस ग्लास के साथ ही डायरेक्टली उसको हम लोग डीप कर देते हैं। काफ़ी ग्राउंड में डीप करते हैं 100 मीटर के आसपास, बिकॉज हाई लेवल यहाँ पर वेस्ट है, तो हाई लेवल वेस्ट का रेडिएशन ज़्यादा होने का चांसेस है। तो हम लोग उसको फिर ग्राउंड में डीप कर देते हैं, या जहाँ पर भी स्टोर करना वहाँ स्टोर कर देते हैं, या डीप करना है ग्राउंड में कहीं हम लोग को डिस्पोज करना है तो डिस्पोज कर देते हैं। तो वही बोल रहा है विट्रिफिकेशन में भी एक कंटेनर होता है जो आपको बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है। तो यही है यहाँ पर, ये कॉम्पैक्शन है, सॉरी ये हमारा सीमेंटेशन है। कॉम्पैक्शन तो हमने पहले देखा था, ये कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग का एक हमने जो सीमेंटेशन पढ़ा वो सीमेंटेशन ये है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंक्रीट के फॉर्म में आपको दिख रहा था। यहाँ पर हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट था यहाँ पर फिल कर दिया था, फिल करने के बाद उसमें सीमेंट का पेस्ट या ग्राउट्स का मिक्सचर हमने यहाँ पर फिल कर दिया, फिल करने के बाद सॉलिडिफाई हुआ, तो ये एक तरह का आपको बन गया। ये कट करके आपको दिखाया गया है कि ऐसा ये वो दिख रहा है। एक्चुअल में बाहर से ये सीमेंट का कंक्रीट हो गया, जिसको हम लोग कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, आपको डीप कर डिस्पोज कर सकते हैं। और ये हमारा बोरोसिलिकेट ग्लास है, इसी में हम लोग उसको जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, हाई लेवल वेस्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का या रेडियो एक्टिव वेस्ट का, उसको हम लोग इसमें फिल कर लेते हैं। फिल करके उसको जहाँ पर भी डीप करना है या डिस्पोज करना है उसको हम लोग कर देते हैं। यहाँ पर रेडिएशन होने के चांसेस बहुत कम रहता है बोरोसिलिकेट ग्लास में। ये हमने आज के लेक्चर में ट्रीटमेंट का देख लिया, 2 प्रोसेस, जिसमें हमने कॉम्पैक्शन देखा और इंसिनरेशन देखा, और कंडीशनिंग का 2 प्रोसेस देख लिया, जिसमें सीमेंटेशन और फिर हमने एक
बोरोसिलिकेट ग्लास का जो देखा, जिसको हम लोग विट्रिफिकेशन हमने बोला, 2 प्रोसेस हमने यहाँ पर देख लिया है। तो जब भी आपको ट्रीटमेंट आएगा या आपको रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आएगा, रेडियो एक्टिव वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग रेडियो एक्टिव, जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था सॉलिड वेस्ट में, तो सबसे पहले हम लोग कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन करने के बाद फिर हम लोग ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग कर लेंगे। ट्रीटमेंट और कंडीशनिंग करने के बाद उसको फिर हम लोग कहीं पर डिस्पोज करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्पोजल के बारे में पढ़ लेंगे, डिस्पोजल क्यों करते हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट होता है। डिस्पोजल हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे जो आपको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पढ़ना है, एसिड रेन पढ़ना है, वो हम लोग देख लेंगे। ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ना है, वो तीनों पॉइंट आप लोग देख लेंगे, जिससे कि हमारा 15 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी डाउट आपको हुआ होगा इससे रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है उस ग्रुप का, आप चाहें तो लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके फेसबुक से भी मैसेज आप कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।